के ऊपर है कि हम बात करेंगे कि सर्दियों में स्पेशली हमने कितना पानी जो है वो पीना होता है, हमारी बॉडी को कितना जो है वो ज़रूरत होती है पानी की। तो भी मैं पढ़ रही थी कि हमारी जो बॉडी है वो मोस्टली पानी से भरी है, मतलब हमारे लंग्स में 90% पानी है, ब्लड में 82% पानी है, स्किन में हमारे 80% पानी है, मसल्स 75, ब्रेन जो है 90, बोन्स जो है 22, इस तरह हमारी जो पूरी बॉडी है वो पानी से भरी हुई है। और हमारी बॉडी को अब कितनी पानी की जो है ज़रूरत है, कितना इंटेक हम पानी को पी सकते हैं, ले सकते हैं, हमारी बॉडी के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है, इस सब के ऊपर बात करेंगे, ख़ास तौर पे इस बात में कि सर्दियों में कितना पानी पीना है। ठीक है, तो हमारे साथ जो मौजूद हैं वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नज़ीर साहब, यूरोलॉजिस्ट हैं। वेलकम कहूँगी, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? जी आई एम फाइन, थैंक यू वेरी मच। सर बताइएगा कि सर्दियों में हमें कितना पानी पीना चाहिए? बॉडी में इतना पानी जो है शदीद इसकी ज़रूरत है, तो क्या हमारे 1-2 गिलास सारा दिन के 3 गिलास से ये पूरी हो जाएगी? थैंक यू वेरी मच। बड़ा अहम सवाल आपने किया है, क्योंकि आजकल वैसे भी सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, तो पानी तो ओवरऑल हमारे जिस्म का एक मेजर कंपोनेंट है। अगर हम रफली भी बात करें तो 2/3 तो हमारे जिस्म का जो है वो पानी है, और बाकी चीज़ें जो हैं वो सॉलिड और चीज़ों में आ जाती हैं। सवाल की तरफ आते हैं कि सर्दियों में पानी कितना पीना चाहिए। सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि आम आदमी को पानी की कितनी ज़रूरत होती है और मौसम का उसके ऊपर क्या असर होता है। हमारे जिस्म का टेम्परेचर अल्लाह ताला ने एक फ़िक्स रखा हुआ है, हमने उसको मेंटेन रखना होता है, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। परफेक्ट। गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों। गर्मियों में क्या होता है कि गर्मियों में हमारे जिस्म से पानी के अखराज के बहुत सारे तरीके होते हैं। स्वेट की वजह से भी देखें, पसीना आ रहा है बहुत ज़्यादा, हम जब बात कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, मुंह खोल रहे हैं, तो वहाँ भी से भी ये पानी बुखारात के ज़रिए बनकर ये निकल रहा होता है। अच्छा। और उसके बाद भी टॉक्सिक मादे, जितने भी जहरीले मादे जो जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, उन्होंने हमारे जिस्म से निकलना ही निकलना है। मतलब जब ज़्यादा बंदा बोलता है उसको प्यास लगती है, वो भी इसी वजह से लगती है? वो भी इसी वजह से लगती है कि वो जिसको हम इनसेंसिबल लॉस कहते हैं, जो हमें नहीं पता चल रहा होता। यूरिन जब भी पास करते हैं तो पता चल रहा होता है कि जी ये यूरिन है, तो ये पानी भी निकल रहा है साथ साथ। तो ये मुँह के ज़रिए, बुखारात के ज़रिए, सांस के दौरान, बातें करने के दौरान, और उसके अलावा पसीना आ रहा है गर्मियों में उसके दौरान, और उसके अलावा जब आप यूरिन पास करते हैं, इसी तरह स्टूल यानी पखाना पास करते हैं, तो उसमें भी पानी का अखराज होता है। अब ये मुख्तलिफ़ जगहों से पानी खारिज हो रहा है। दूसरी बात यह है कि गर्मियों में बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारे जिस्म से उस वक़्त भी हमारे जिस्म ने पानी अपना टेम्परेचर मेंटेन रखना है, तो तब भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा, ताकि हमारे जिस्म का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर जितना ना हो जाए। बाहर अगर 48 डिग्री सेंटीग्रेड है, हमने 37 रखना है, तो हमें बाहर तो हीट बहुत ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, अपने जिस्म को 37 पे मेंटेन रखने के लिए पानी को लेना है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। मकसद क्या है कि डिहाइड्रेशन ना हो जाए, और दूसरा मकसद क्या है कि हमारे जितने टॉक्सिक मादे हैं वो हमारे जिस्म से खारिज भी हो। मतलब जो गर्मियाँ हैं उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है पीने की, सर्दियों में हम बैलेंस रख सकते हैं। अब आते हैं सर्दियों की तरफ। सर्दियों में डिहाइड्रेशन होती है बॉडी को इस तरह? आमतौर पे नहीं होती। आमतौर पे नहीं। सर्दियों में क्या करना है? सर्दियों में देखें, ये जो बाहर का टेम्परेचर आमतौर पे कम होता है। इस वक्त अगर फ़र्ज़ कर लें बाहर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और हमारा तो फिर भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अब हमें टेम्परेचर ऑलरेडी हमारा मेंटेन है, पानी का बातें करने से इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, सांस लेने से इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, पसीने तो वैसे ही नहीं आते, आप ठंडे मौसम में काम कर रहे होते हैं। मसला जैसे हम ये कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं सर्दियों में बहुत ज़्यादा, तो कॉफ़ी की वजह से भी यूरिन बहुत आता है, तो उससे भी तो बॉडी थोड़ी सी डिहाइड्रेट होती है। मगर ये हर कोई तो कॉफ़ी अफोर्ड नहीं करता, जो पीते हैं उनके लिए। हाँ, डिहाइड्रेशन आमतौर से नहीं होती, लेकिन ये ज़रूर है यूरिन बहुत आता है। यूरिन ये डायूरेटिक है, जिसको हम कहते हैं कि ये पेशाब आवर चीज़ें हैं, जिसमें कुछ दवाइयाँ भी हैं। अच्छा। और भी वजूहात हो सकती हैं। लेकिन अब जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं, सर्दियों में इसलिए पानी की ज़रूरत निस्बतन कम होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि पानी कम पीना चाहिए, निस्बतन पानी की ज़रूरत गर्मियों के मुकाबले में कम होती है, क्योंकि उस वक़्त आपके पसीने नहीं आ रहे होते, आपका ये इनसेंसिबल ये बुखारात बनकर नहीं उड़ रहे होते, तो उस वक़्त भी लेकिन बॉडी के अंदर जितने टॉक्सिक मादे हैं, जहरीले मादे जो पैदा हो रहे हैं, उनको निकलना तो है। वो अब पसीने से नहीं खारिज हो रहे, तो किसने निकालना है? वो पेशाब से आने हैं। अच्छा। तो यूरिन सर्दियों में आमतौर पर ज़्यादा आता है। आपने देखा होगा सर्दियों में लोग रातों को भी कई दफ़ा उठते हैं, 1 दफ़ा 2 दफ़ा। लेकिन अगर ये
एक दफ़ा उठना तो ठीक है, अगर एक दफ़ा से ज़्यादा उठना पड़ रहा है तो ये एक अलग। तो सर कि ये सर्दी की वजह से भी होता है, जब ठंड लगती है बॉडी को तो उसकी वजह से भी यूरिन पास करने के लिए रात को दोबारा उठना पड़ता है, ये भी कोई है मसला? ठंड का भी कोई मसला है? जैसे आपने बॉडी टेम्परेचर की बात की ना कि मेंटेन रखना, एक अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम बना, तो क्या उसकी वजह से भी यूरिन पास होता है? देखिए ना, बिल्कुल जब भी सर्दी ज़्यादा होगी तो टॉक्सिक मादे तो जिस्म में हर वक्त पैदा हो रहे हैं। ठीक है। बॉडी टेम्परेचर भी कुदरत ने मेंटेन रखना है। बाहर ठंड है, हमारे अंदर जो है ना, अगर हमें भी ठंड लग रही है, हम पानी जितना ज़्यादा पिएंगे सर्दियों में तो जो भी टॉक्सिक मादे हैं वो उनको निकालने के लिए कोई ना कोई तो मैकेनिज़्म होना चाहिए। और वो मैकेनिज़्म क्या होता है? वो ये वाली चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं यूरिन का ज़्यादा अखराज होना। तो सर्दियों में यूरिन ज़्यादा आता है। ठीक है। यूरिन ज़्यादा आता है, पसीने नहीं आ रहे होते, बुखारात के ज़रिए पानी नहीं निकल रहा होता, इसलिए आपका जो पानी की इनटेक है, जितनी हमें पानी गर्मियों में ज़रूरत होती है, सर्दियों में उसकी उतनी ज़रूरत नहीं होती। ये तो है जब हम चीज़ों को मौसम के एतबार से बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन पानी की मिकदार का ओवरऑल सर्दियों के अंदर भी, इसको हम कहते हैं कि आप हर बंदे को चाहिए कि वो अपनी पानी की रिक्वायरमेंट को टेलर्ड कर ले, टेलर मेड, कस्टमाइज कर ले। जैसे मेरा जो सूट है, अगर मैंने सिलवाना है टेलर से तो वो मेरे मुताबिक सिएगा, और आपका सूट वो आपके मुताबिक सिएगा। तो बिल्कुल इसी तरह से पानी की मिकदार, अगर देखें ना, हम बैठ के सर्दियों में भी ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं और वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा हीटिंग सिस्टम है तो हमें शायद पानी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, और एक बंदा अगर सर्दी में बैठ के काम कर रहा है और उसके अंदर हीटिंग सिस्टम वहाँ पे नहीं लगा हुआ तो उसको पानी की ज़रूरत कम पड़ेगी। तो इंडिविजुअली एक चीज़ बेसिक जो सुनहरी असूल है वो ये है कि पानी आपने प्यास के मुताबिक, अपनी एनवायरनमेंट के मुताबिक, अपने मौसम के मुताबिक, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक पानी पीना चाहिए। अच्छा नज़ीर साहब, ये भी कहते हैं ना कि जो 9 kg का इंसान है, बच्चा है, बड़ा है, जो भी, तो 9 kg के जो वेट है उसमें 1 गिलास पानी, 53 kg वेट है तो उसमें 6 गिलास पानी, अगर कोई 63 kg का वेट का है तो उसमें 7 गिलास पानी जो है वो रिक्वायरमेंट है कि बंदे ने पीनी अपने वेट के हिसाब से, अगर कोई बात करते हैं मेडिकल में। तो अब ये वाली सिचुएशन को, क्योंकि सर्दी गर्मी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं और हम सर्दी का पानी डिस्कस करें कि अभी इस मौसम में हमने जो इनटेक लेनी है बॉडी में, तो वेट के हिसाब से या एज के हिसाब से भी हमें थोड़ा सा गाइड कर दे ताकि हम उस चीज़ को डिटेल में जाके समझ सकें कि हमने टोटल कितने गिलास ऑफ इनटेक पानी ज़रूर लेना है इस मौसम की, खुश्क सर्दी के मौसम। देखें, मौसम कोई भी हो, आपका प्रोफेशन कोई भी हो, आप 53 kg के हैं या 63 kg के हैं, ये एक जनरल सा प्रिंसिपल है कि हमने 6 से 8 गिलास पानी जो है वो फीमेल के लिए रिकमेंडेड होते हैं एक एडल्ट के लिए, और इसी तरह एक मेल एडल्ट के लिए 8 से 10 गिलास पानी जनरली रिक्वायर्ड होती हैं। ओके। लेकिन मैं फिर यही बात करूँगा कि एक मज़दूर जो गर्मियों के मौसम में बाहर सड़क पे काम कर रहा है और उसका इतना ज़्यादा पसीना निकल रहा है, उसके बुखारात बन के भी पानी बहुत सारा निकल रहा है, उसको 6-8 गिलास पानी पिएगा तो मुमकिन है उसको डिहाइड्रेशन हो जाए। अच्छा। उसको शायद 16 गिलास पानी की ज़रूरत हो। ठीक। बिल्कुल इसी तरह फिर से ये आम घर की जो औरत और मर्द हजरात हैं उनसे ये डिफरेंट क्वांटिटी ऊपर है, जो मजदूर लेबर तबका बाहर काम करे, जिसका पसीना स्वेट निकल रहा है। जो एक लेबरर आदमी है, जो इस किस्म के मौसम में, कोई भी आदमी जो बाहर एक्टिविटी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, सख्त गर्मी में काम कर रहा है, पसीने छूट रहे हैं, उसके पसीने आ रहे हैं, उसको बुखारात बन के पानी, उसको ज़्यादा ज़रूरत है। और एक एग्जेक्टिव है, वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, एसी लगे हुए हैं, उसको 6 से 8 गिलास पानी। जी साहब, एक ब्रेक हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो ब्रेक में पानी भी पीते हैं और फिर आपसे और भी मज़ीद जो सवालात हैं वो ब्रेक के बाद पूछेंगे। कॉल भी शामिल कर सकते हैं अगर कोई आपको नॉलेज की ज़रूरत है। ज़बरदस्त प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद है नज़ीर साहब, तो टेक अ ब्रेक।